कासिम अली शाह साहब को जानता नहीं हूं, मैं आज तक जिंदगी में कभी उनसे मिला नहीं हूं, और खुदा की कसम मैंने आज तक उनकी एक वीडियो तक नहीं देखी है, मैंने कभी भी नहीं देखी है। और मैं फ्रैंकली स्पीकिंग शायद ये वाकयात ना होते तो मुझे उनके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं होना था, लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि वो काफ़ी वायरल हैं, काफ़ी फेमस हैं और लोग उनको बहुत सुनते हैं। मैंने आज तक नहीं सुना, इसलिए मेरा कोई थॉट प्रोसेस नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग उनके बारे में, मेरा कोई ओपिनियन है ही नहीं उनके बारे में। मैं नॉट इन अ बैड सेंस और इन अ गुड सेंस, दोनों ही नहीं है, इसलिए मैं नहीं जानता। लेकिन जो डेवलपमेंट्स हुई हैं कुछ, मैं उसके ऊपर सिर्फ कॉमेंट्री करना चाहूँगा। अपेरेंटली वो इमरान खान साहब से मिले थे, उसके बाद वो शहबाज शरीफ से भी मिले, परवेज़ इलाही से भी मिले, और इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद उनकी एक दो जगहों पर जो कुछ कमेंट्री वगैरह हुई, एक आधे चैनल के ऊपर उन्होंने बीपर दिया, तो उसके बाद जो है वो पीटीआई का जितना लौंडा लपाड़ा था ना वो पड़ गया एक को, ठीक है, और अच्छी खासी ट्रोलिंग शोलिंग, और वो उनका हेड लौंडा लपाड़ा और वो जितने भी इन्होंने जो रखे हुए हैं, जो छोड़ देते हैं ये लोग, वो सारे के सारे पड़ गए इनको कि जी इन्होंने इमरान खान साहब की शान में गुस्ताखी कर दी है। बेसिकली ये बात हुई। अच्छा, वो हमारे लिए तो नई चीज़ नहीं है, हम तो ये बकवास पिछले 10 साल से सुन रहे आ रहे हैं और हमें तो इनको संभालना भी आता है कि इनको किस तरह संभालते हैं। लेकिन कासिम अली शाह साहब जो है ना कुछ ज़्यादा परेशान हो गए, उनकी एक वीडियो सामने आई है और उसके बाद जो रिएक्शन है मैं उसको भी आपको दिखाता हूं। उनकी एक वीडियो सामने आई, क्या फरमाया उन्होंने कहा मैं तो सारे इंटरव्यू में एक सोच लेकर आया था, ये जब इमरान खान साहब के पास गए थे अचानक मैंने एक चीज़ कर दी और थ्रू आउट मेरे पर प्रेशर था, बार बार मुझे कह रहे थे जल्दी करें, मैंने उंगली से इशारा किया 1 मिनट मुझे सवाल तो करने दो। आप अंदाज़ा लगाएं मैंने टिशू निकाला है सिर्फ इसलिए कि नाक साफ करना था, मुझे वो नहीं करने दिया, मैंने जेब में डाल लिया, मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि काला जादू कर दिया है। आज सुबह 10:30 बजे मुझे मेरे बेटे की कॉल आई, सुन लें आप, मेरी तकलीफ का अंदाज़ा लगाएं। आप सब वालिद बैठे हैं। इस बेटे ने कहा कि पापा मेरी पूरी क्लास मुझे बुली कर रही है कि तेरे बाप ने क्या किया। मैंने कौन सा जुर्म कर दिया है यार, किसी के दर्द को महसूस करके देखें, अगर सच बोलना जुर्म है तो मैं बोलूंगा, और वो सच क्या है, आपके मुल्क का सबसे बड़ा लीडर, उसके करीब के सारे जो लोग हैं वो झूठे हैं। हाईजैक है पूरी जमात, सबसे ताकतवर जमात हाईजैक हुई है, इसमें इतना पोटेंशियल है, यकीन करें पाकिस्तान को बदल सकती है ये जमात। 4-5 चेहरे हैं, सारे पुराने लोग छोड़ गए हैं, इस तरीके इंसाफ के अंदर इंसाफ नहीं है। मुझे सुबह 2-3 सियासतदानों की कॉल्स आई, उन्होंने कहा कि शाह साहब आपने वो काम कर दिया जो 26 साल में हम ना कर सके। मीडिया में हैं, वो भी पढ़े लिखे लोग हैं ना, जरा चंद दिन दीजिए, इसके बाद पता लगेगा कि फतवे का मतलब क्या है। सो बेसिकली ही इज वेरी अनॉयड कि उनकी ट्रोलिंग हो रही है, उनके बेटे ने उनको फोन किया और ये सब कुछ कहा, तो इसका ये इजहार कर रहे थे, शाह साहब इतनी जल्दी डर गए हो हैं, आपने सिर्फ एक ये नमूना जो है वो देखा है, इतनी जल्दी परेशान हो गए हो कि बेटे का फोन आया तो बेटे ने ये कर दिया। हम सहाफत कर रहे हैं इसी मुल्क के अंदर, ये जो गिद्ध बैठे हुए ना, गिद्ध सारे, ये जो किसी की बोटी भी नहीं छोड़ते, हम इनके साथ ही बैठ के यहां सहाफत कर रहे हैं। और पिछले 10-11 साल से आपने तो अभी कुछ देखा ही नहीं है। यहां पे खवातीन एंकर्स के हवाले से जो बेहुदा गुफ्तगू हुई है, जो उनको अलकाबात दिए गए हैं, आप अपनी मां बहन बेटी के सामने नहीं बोल सकते। ये कमीने लोग अपनी मां बहन बेटी के सामने वो लफ्ज नहीं बोल सकते, जिन हैशटैग्स को ये लोग बैठ के सपोर्ट करते रहे। ये इतने गंदे लोग हैं ये कि जो जिन हैशटैग्स को ये लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं, अपनी मां को सामने बिठा के वो हैशटैग नहीं ये बोल सकते। कामरान शाहिद ने कहा था ना कि अपने सगे मां बाप को भी ना छोड़ें, ये वो लोग हैं और हमें इनको संभालना अच्छी तरह आता है। आप इतने परेशान क्यों हो गए इतनी जल्दी? ये होता है। और मुझे आप लोगों से गिला पता है किस बात का है, आप मोटिवेशनल स्पीकर है ना, मुझे गिला आप लोगों से इस बात का है कि जब ये प्रोजेक्ट परवान चढ़ा था ना, जब नजर आ रहा था, जब हम सारे सहाफी आपको बताते थे कि इस शख्स की वजह से इस पूरे मुआशरे में पोलराइजेशन हो रही है, ऐसी गंदी किस्म की इन्होंने जनरेशन तैयार कर दी है जो किसी को ये नहीं छोड़ेंगी, तो आप लोग चुप करके बैठे रहे, आपकी आंखों के सामने ये